हमारा सब्जेक्ट है प्लांट मेंटेनेंस एंड मटेरियल हैंडलिंग। हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट प्लांट लेआउट इरेक्शन एंड कमीशनिंग ऑफ मशीन्स यानी कि इंस्टॉलेशन। इसके अंदर हम बात कर रहे थे लोकेशन के बारे में, लोकेशन के बाद की कौन कौन से स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स की मदद से हम एक बेटर लोकेशन चूज कर सकते हैं प्लांट को सेटअप करने के लिए। कोई भी प्लांट अगर हमें लगाना है तो एक लोकेशन, एक अच्छी लोकेशन चूज करनी है तो कौन कौन से स्टेप्स का हमने कौन कौन से स्टेप्स हम चूज कर सकते हैं उसके अंदर हमने बात की। हमने इसमें अलावा बात की थी कि टाइप्स ऑफ जो भी प्लांट लेआउट है जिसके अंदर प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, फिक्स पोजीशन लेआउट, ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट और कंबाइंड लेआउट। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ फाउंडेशन की। तो टाइप्स ऑफ फाउंडेशन आपको बताया था तीन तरह की होती है, अकॉर्डिंग टू मशीन, अकॉर्डिंग टू मटेरियल यूज्ड और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, मशीन के अकॉर्डिंग और मटेरियल के अकॉर्डिंग। अभी तक हम जो हमारी मशीन के अकॉर्डिंग थी उसके बारे में बात कर चुके थे, जिसके अंदर आपको बताया था कि सबसे पहले होती है फाउंडेशन फॉर रेसिप्रोकेटिंग टाइप मशीन, जो रेसिप्रोकेटिंग टाइप मशीन होती है। सेकंड हमारी सेंट्रीफ्यूगल और थर्ड हमारी कौन सी थी, इम्पैक्ट टाइप। नेक्स्ट हमने बात की थी टाइप ऑफ फाउंडेशन के अंदर दूसरा हमारा कौन सा था, जो मटेरियल के ऊपर बेस होती है कि अकॉर्डिंग टू द, सेकंड जो हम कर रहे थे वो हमारे पास कौन सी थी, अकॉर्डिंग टू द मटेरियल यूज्ड, कि जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके मुताबिक हमारी जो फाउंडेशन है वो कितने तरह की होती है। तो फाउंडेशन आपको बताया था 5 तरह की हमारी फाउंडेशन रहेगी। सबसे पहले कंक्रीट फाउंडेशन, सेकंड हमारी होगी ब्रिक्स फाउंडेशन, थर्ड जो हमारी थी, थर्ड फाउंडेशन का नाम था स्टोन फाउंडेशन। अब हम तीनों फाउंडेशन के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अब हम बात करेंगे हमारी फोर्थ पॉइंट के बारे में। तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट रहेगा इसके अंदर तो वो है स्ट्रक्चरल स्टील फाउंडेशन। स्ट्रक्चरल, फोर्थ पॉइंट है हमारा स्ट्रक्चरल स्टील फाउंडेशन। स्ट्रक्चरल स्टील फाउंडेशन, फोर्थ जो हमारा पॉइंट रहेगा वो कौन सा है, स्ट्रक्चरल स्टील फाउंडेशन। तो देखिए इससे पहले हमने अकॉर्डिंग टू मटेरियल यूज के अंदर जो तीनों के बारे में बात की है, जो टाइप्स थे कौन कौन से थे। सबसे पहले कंक्रीट। तो कंक्रीट का हम यूज इसलिए करते हैं वाइडली क्योंकि इजीली अवेलेबल हो जाती है और उसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, सॉलिड स्टेट के रूप में यूज करते हैं। जो भी हमारे आईसी इंजन होते हैं, आईसी इंजन के जो पार्ट्स रहेंगे जैसे वर्टिकल सिलेंडर है या फिर हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है तो उनमें हम यूज कर लेते हैं कंक्रीट, जो भी हमारी फाउंडेशन है। नेक्स्ट हमने बात की थी ब्रिक्स फाउंडेशन की। तो ब्रिक फाउंडेशन भी एक तरह से हम यूज करते हैं लेकिन कंक्रीट फाउंडेशन का यूज हम ज्यादा कर रहे हैं। ब्रिक फाउंडेशन है, इसका यूज जो स्मॉल मशीनरी है, स्मॉल इंजन्स है, छोटी छोटी मशीनरी, छोटे छोटे इंजन्स है, उनमें हम यूज कर रहे हैं ब्रिक्स फाउंडेशन का। थर्ड हमने बात की थी हमारी स्टोन फाउंडेशन। स्टोन फाउंडेशन एक तरह से चीपेस्ट फॉर्म है फाउंडेशन की, लेस सेटिस्फैक्टरी, और अगर हम बात करें तो ये रफ और इसकी जो अपीयरेंस होती है वो मतलब अच्छी नहीं होती, बेटर अपीयरेंस नहीं होती। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट हमारा है स्ट्रक्चरल स्टील फाउंडेशन। तो देखिए जो भी हम फाउंडेशन तैयार करते हैं, फाउंडेशन हम किस लिए तैयार करते हैं, ताकि जो हमारी मशीन है उस जो मशीन उसके ऊपर अटैच करेंगे, जो मशीन का हम बेस तैयार कर रहे हैं, वो मशीन के अंदर जो भी वाइब्रेशंस हैं, उसके अंदर जो भी टेम्परेचर के इफेक्ट पड़ रहे हैं तो वो मशीन को किसी तरह से इफेक्ट ना करे। तो इसलिए हम बाकी की बजाय जो भी हमें कंक्रीट है या फिर स्टोन है उसकी बजाय हम स्ट्रक्चरल स्टील फाउंडेशन का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी हमारी इन्वायरमेंटल है, जस्ट सराउंडिंग्स की जो भी इफेक्ट्स हैं, उन इफेक्ट्स का फाउंडेशन के ऊपर, जो भी हमारी मशीन के एलिमेंट्स है जो हम बेस पे रखेंगे तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार का हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। यानी कि क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे हमने फाउंडेशन तैयार कर दी, फाउंडेशन के ऊपर हमने मशीन प्लेस कर दी है, लेकिन टेम्परेचर के डिफरेंसेस की वजह, क्योंकि टेम्परेचर में समय समय पर डिफरेंस आते हैं, टेम्परेचर के अंदर वेरिएशंस आती है, तो उसकी वजह से क्या होता है हमारी फाउंडेशन के अंदर काफी तरह के इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं इफेक्ट्स से प्रिवेंट करने के लिए हमारी मशीनरी को, हमारे इक्विपमेंट्स को हम यूज करेंगे स्ट्रक्चरल स्टील फाउंडेशन का। किसका यूज कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल स्टील फाउंडेशन का, ताकि जो भी टेम्परेचर डिफरेंस है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस इन वेरियस पार्ट्स फाउंडेशन में, जिसकी वजह से हमारी फाउंडेशन के अंदर मिस अलाइनमेंट आ जाती है। किसकी वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस इन वेरियस पार्ट्स। ठीक है, कि हमारे काफी सारे पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के अंदर क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है। ठीक है, कि टेम्परेचर डिफरेंस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ फाउंडेशन में काज पार्ट्स ऑफ फाउंडेशन
में काज मिसअलाइनमेंट, उसकी वजह से क्या होती है, जो मिसअलाइनमेंट्स होनी शुरू हो जाती है हमारे जो भी पार्ट है उसके अंदर, जो हमारा बेस है और फाउंडेशन है उसके अंदर क्या होती है, मिसअलाइनमेंट, कि फाउंडेशन में काज मिस अलाइनमेंट इन द पार्ट्स, जो भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के अंदर मिस अलाइनमेंट आ जाती है, किसकी वजह से, समय समय पर जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो इसलिए स्ट्रक्चरल स्टील फाउंडेशन इज यूज्ड। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारी स्टील स्ट्रक्चरल फाउंडेशन है उस फाउंडेशन का यूज करते हैं रेदर देन अदर फाउंडेशन की, जो भी हमारी दूसरी फाउंडेशन है उनकी बजाय, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस होगा, कहीं पे मौसम ठंडा होगा, कहीं पे गर्म होगा, कहीं पे जैसे बारिश हो रही है, तो मौसम क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो उन चेंज की वजह से जो अलग अलग पार्ट्स होंगे हमारे फाउंडेशन के अंदर जो हम यूज कर रहे हैं, तो उन पार्ट्स के अंदर कई बार क्या होती है, मिस अलाइनमेंट आना शुरू हो जाती है। तो इसी मिस अलाइनमेंट से प्रिवेंट करने के लिए, मिस अलाइनमेंट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल स्टील जो हमारी फाउंडेशन है उस फाउंडेशन का यूज करते हैं, उस फाउंडेशन का हम क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो ये हमारी कौन सी रहेगी, स्ट्रक्चरल स्टील फाउंडेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल फाउंडेशन के बाद, ये तो हमारा 4th पॉइंट था। 5th पॉइंट के बाद, तो 5th पॉइंट हमारा कौन सा रहेगा, स्ट्रक्चरल के बाद जो 5th रहेगा वो है रेनफोर्स कंक्रीट फाउंडेशन। 5th है हमारा रेनफोर्स कंक्रीट फाउंडेशन, रेनफोर्स कंक्रीट फाउंडेशन। तो देखिए रेनफोर्स कंक्रीट फाउंडेशन, ये भी एक तरह से फाउंडेशन है जिसका काम क्या है, हमारे जो भी मशीनरी है या फिर इक्विपमेंट्स है उनको एक बेस प्रोवाइड करवाना या उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाना हमारी मशीनरी को, वो काम है फाउंडेशन का। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि रेनफोर्स कंक्रीट फाउंडेशन, मतलब कि जो रेनफोर्स कंक्रीट फाउंडेशन है वो चीज किसकी बनी हुई है, रेनफोर्स कंक्रीट की बनी हुई फाउंडेशन है। काम क्या है, काम वही है किसी भी मशीनरी या इक्विपमेंट को सपोर्ट करना, उसका बेस प्रोवाइड करवाना। और इसका जो हम यूज मेनली करते हैं, इसका यूज हम करते हैं इन मशीनरी के अंदर, जो मशीनरी जैसे टर्बो चार्जर है, टर्बो जनरेटर है, जो हाई पावर जनरेटर्स होते हैं उनके अंदर हम यूज करते हैं, हमारी रेनफोर्स कंक्रीट फाउंडेशंस का यूज करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड इन मशीनरी सच एज टर्बो जनरेटर वेयर इंस्टेंट रिजिडिटी इज रिक्वायर्ड, जहां पे हमें इंस्टेंट रिजिडिटी की ज्यादा जरूरत होती है, वहां पे हम यूज करते हैं रेनफोर्स कंक्रीट फाउंडेशन का। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड इन टर्बो जनरेटर्स, इट इज यूज्ड इन टर्बो जनरेटर्स, जो भी हमारे टर्बो जनरेटर्स हैं वहां पे यूज करते हैं। वेयर फॉर, क्यों यूज करते हैं, वेयर जहां पे हमें चाहिए, वेयर फॉर इंस्टेंट रिजिडिटी, जहां पे इंस्टेंट हमें इंस्टेंस क्या चाहिए, रिजिडिटी चाहिए, फॉर इंस्टेंट रिजिडिटी, फॉर इंस्टेंट ऑफ रिजिडिटी, जो भी हमारी रहेगी रेनफोर्स कंक्रीट फाउंडेशन। इट इज यूज कि रेनफोर्स कंक्रीट फाउंडेशन काम क्या है, बेस प्रोवाइड करवाना, लेकिन इस बेस के हमें इसका यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे हाई पावर जनरेट हो रही है, जैसे टर्बो चार्जर होते हैं बड़े बड़े, जहाँ टर्बो जनरेटर्स है वहां पे हम इनका यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, ताकि हाई इंटेंसिटी ऑफ रिजिडिटी को गेन कर सके, यानी कि रिजिडिटी को बना के रख सके, रिजिडिटी यानी कि कठोरता जो रहेगी, उस रिजिडिटी को गेन करने के लिए, उस रिजिडिटी को बनाए रखने के लिए हम मशीनरी के अंदर जो टर्बो जनरेटर्स है, टर्बो जनरेटर्स के अंदर हम किसका यूज कर लेते हैं, रेनफोर्स कंक्रीट फाउंडेशन का। इनके अंदर जो डिफ्लेक्शन होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, डिफ्लेक्शन इज वेरी स्मॉल इन दिस डिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफ्लेक्शन जो मतलब जो भी चेंज होगा वो चेंज क्या रहेगा, बहुत कम। इन दिस डिफ्लेक्शन इज वेरी स्मॉल,
कि जब भी हम डिफ्लेक्शन की बात करेंगे कि जो हमारी रेनफोर्स कंक्रीट हमने फाउंडेशन यूज की है मशीनरी के बेस के लिए और सपोर्ट के लिए, तो इनके अंदर जो चेंज होगा जैसे जैसे टाइम आगे चलेगा, जो चेंजेस की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा कम होंगी। तो देखिए ये हमारे थे अकॉर्डिंग टू मटेरियल। तो अकॉर्डिंग टू मटेरियल के अंदर हमने बात की कि 5 तरह के हमारे रहेंगे, कौन कौन से। सबसे पहले कंक्रीट फाउंडेशन, सेकंड हमारी ब्रिक फाउंडेशन, थर्ड स्टोन फाउंडेशन, फोर्थ हमारी रहेगी स्ट्रक्चरल स्टील फाउंडेशन और फिफ्थ नंबर पे जो हमारी आएगी वो होगी रेनफोर्स कंक्रीट फाउंडेशन। नेक्स्ट हम करते हैं इसके बाद अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ये तो हमने बात कर ली अकॉर्डिंग टू मटेरियल यूज। तो अभी तक हमने 2 पॉइंट्स के बारे में बात कर चुके हैं टाइप्स ऑफ फाउंडेशन के अंदर। फर्स्ट हमने बात की थी अकॉर्डिंग टू मशीन। तो मशीन के अंदर 3 तरह की थी, रेसिप्रोकेटिंग, सेंट्रीफ्यूगल और इंपैक्ट। मटेरियल के अंदर जब हम मटेरियल यूज कर रहे हैं तो 5 तरह का, कंक्रीट, ब्रिक्स, स्टोन, स्ट्रक्चर स्टील और रेनफोर्स कंक्रीट। नेक्स्ट हम करते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। थर्ड में हमारी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे 4 तरह की रहती है। सबसे पहले आपको बताया था ब्लॉक पेडिस्टल टाइप होती है, ब्लॉक पेडिस्टल टाइप, दूसरी हमारी बॉक्स टाइप, तीसरी वॉल टाइप और लास्ट जो हमारी फोर्थ होती है वो होती है फ्रेम टाइप। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लॉक पेडिस्टल टाइप फाउंडेशन के बारे में। फर्स्ट हमारी रहेगी ब्लॉक पेडिस्टल, ब्लॉक पेडिस्टल टाइप फाउंडेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी ये फाउंडेशन होती है इसके अंदर एक ब्लॉक बना होता है। इस ब्लॉक के अंदर क्या होता है, एक पेडिस्टल, पेडिस्टल कंसिस्ट होता है एक शार्प फुटिंग के लिए। जो शेप फुटिंग के रूप में क्या होता है, पेडिस्टल कंसिस्ट होता है। और इसका हम ये क्या होता है कि लार्ज मास, जब हम इसकी वेट की बात करते हैं तो एक लार्ज मास होता है और लार्ज मास होता है और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी और स्मॉल नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो जो हमारी ये फाउंडेशन होगी, ये फाउंडेशन कुछ इस तरह से बनी होगी। जब हम फाउंडेशन की बात करेंगे तो ये फाउंडेशन क्या होगी, ठीक है, इस तरह से एक फाउंडेशन बनी होगी। तो वो जो फाउंडेशन हमारी कहलाएगी उस फाउंडेशन को हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो हमारा टूल है, जो हम टूल यूज कर रहे हैं वो टूल यहाँ पे होगा हमारा मशीन टूल। मान लीजिए ये हमारा क्या है, मशीन टूल, मशीन टूल। और यहाँ पे सारे पे क्या किया हुआ है, सेक्शनिंग। ये क्या है, सेक्शनिंग की हुई है। जो ये बीच वाला ब्लॉक है इस ब्लॉक को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा कहलाएगा पेडिसेटल। ये जो ब्लॉक रहेगा बीच वाला ये कौन सा है, पेडिसेटल। तो इस तरह की जो फाउंडेशन होगी कि हमने नीचे इस तरह का बेस तैयार करना है, जिस बेस का काम क्या है, सपोर्ट करना और बेस प्रोवाइड करवाना। सपोर्ट करना किस चीज को, जो भी हमारी मशीनरी है इसके ऊपर हमारी मशीनरी अटैच हम माउंटेड करेंगे। ये हमारा मशीन टूल है, जो हमारी मशीन टूल या फिर मशीन बोल सकते हो, जो अटैच है कहाँ पे, पेडिस्टेटल पे। ये क्या है, पेडिस्टेटल टाइप फाउंडेशन। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ ए पेडिसेटल कि जो ये चीज है इसके अंदर क्या होगा, पेडिसेटल लगा होगा। रेस्टिंग ऑन ए शेप फुटिंग, यानी कि शेप फुटिंग के रूप में, रेस्टिंग ऑन ए शेप फुटिंग। इट हैज लार्ज मास, और जब उसके मास की जब हम बात करेंगे तो जो फाउंडेशन का होता है इट हैज ए लार्ज मास, इट हैज ए लार्ज मास एंड स्मॉल नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और जो फ्रीक्वेंसी होती है इस चीज की वो फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कम होती है। एंड स्मॉल नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे हमारे किसके अंदर, ब्लॉक पेडिस्टल टाइप फाउंडेशन के अंदर, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। ये हमारा कौन सा है, हम इसको लिख सकते हैं, ये है ब्लॉक टाइप। कौन सा है, ये हमारा ब्लॉक टाइप। तो ब्लॉक टाइप के बारे में पता लगा कि ब्लॉक टाइप फाउंडेशन हमारी कौन सी होती है कि इट कंसिस्ट ऑफ ए पेडिस्टल, इसके अंदर एक पेडिस्टल
रेस्ट करता है, रेस्टिंग ऑन ए शेप फुटिंग, यानी कि शेप फुटिंग के रूप में रेस्ट कर रहा है पेडिस्टल। इसका एक लार्ज मास होता है, काफी ज्यादा वेट होता है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है हमारी पेडिस्टल, ब्लॉक पेडिस्टल के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। तो सेकंड जो हमारा रहेगा वो होगी बॉक्स टाइप फाउंडेशन। दूसरी है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के अंदर बॉक्स टाइप फाउंडेशन, बॉक्स टाइप फाउंडेशन। तो बॉक्स टाइप फाउंडेशन के अंदर क्या होता है कि एक होलो बॉक्स बना होता है हमारी फाउंडेशन के अंदर। सिमिलर इसी तरह होगा, लेकिन क्या होगा उसके अंदर एक बॉक्स बना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम तैयार कर लेते हैं कि ये हमारा क्या है, टूल है, ये हमने क्या रख दिया, टूल है हमारा, ठीक है, टूल, और ये हमारी क्या है, फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन के अंदर इस तरह से एक बॉक्स बना हुआ है, ये क्या है, एक बॉक्स बना हुआ है, और ये हमने बना दिया यहां से क्या है, पूरा इंक्लाइन बना हुआ है। तो ये क्या है, ये है बॉक्स, और इसको हम क्या बोलेंगे, ये होगा हमारा मशीन टूल, और जो पूरी ये है इसको हम क्या बोलेंगे, बॉक्स टाइप। ये हमारी क्या कहलाएगी, बॉक्स टाइप। यानी कि जो फाउंडेशन, जिस फाउंडेशन के अंदर इस तरह से बीच में एक होलो बॉक्स बना होता है, वो हमारी फाउंडेशन कौन सी होती है, बॉक्स टाइप फाउंडेशन। कि इट कंसिस्ट ऑफ ए होलो कंक्रीट ब्लॉक, इट कंसिस्ट ऑफ ए होलो कंक्रीट ब्लॉक, it consists of a hollow concrete block। इसके अंदर क्या होता है कि जब हम बात करेंगे बॉक्स टाइप फाउंडेशन की, तो बॉक्स टाइप फाउंडेशन के अंदर एक होलो यानी कि खाली कंक्रीट का ब्लॉक बना होगा। इसकी जो फाउंडेशन होती है, मास ऑफ फाउंडेशन इज लेस, इसके अंदर जो भी फाउंडेशन का मास रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होगी। तो इट हैज लेस मास, इट हैज लेस मास एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज्ड, और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगी, इंक्रीज होगी, किसके अंदर, जो हमारी रहेगी बॉक्स टाइप फाउंडेशन। तो बॉक्स टाइप फाउंडेशन क्या होती है कि इट कंसिस्ट ऑफ ए होलो कंक्रीट ब्लॉक, कि हमारी जो फाउंडेशन है, जो बेस है, वहां पे अंदर इसकी क्या बना होगा, एक ब्लॉक बना होगा। ये जो ब्लॉक बना हुआ है ना, ये छोटा सा जो बॉक्स बना हुआ है, तो ये क्या एक होलो कंक्रीट का बॉक्स है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, बॉक्स टाइप। यानी कि बॉक्स टाइप फाउंडेशन होती है, इसका जो मास होता है वो लेस होता है, जबकि हमारी जो ऊपर पेडिस्टल ब्लॉक पेडिस्टल टाइप था, उसका जो मास था वो क्या था, लार्ज यानी कि ज्यादा था, और जो फ्रीक्वेंसी थी वो कम थी। लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे क्या होती जाती है, इंक्रीज होती, जैसे जैसे हमारा काम होगा, जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट दो हुए, नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। तो थर्ड जो हमारी फाउंडेशन रहेगी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, वो है वॉल टाइप फाउंडेशन, वॉल टाइप फाउंडेशन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी थर्ड रहेगी, थर्ड जो पॉइंट होगा हमारा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, वो है वॉल टाइप फाउंडेशन, वॉल टाइप फाउंडेशन। तो जब हम वॉल टाइप फाउंडेशन की बात करेंगे, तो इसके अंदर क्या होता है कि ए वॉल टाइप, इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ वॉल्स, यानी कि वॉल दीवारें बनी होती हैं, दो होती हैं, यानी कि जोड़ा होता है, पेयर ऑफ वॉल्स हैज ए टॉप स्लैब, और उसके ऊपर क्या होती है, टॉप स्लैब होती है, एंड ए बेस स्लैब, एक नीचे स्लैब होगी। यानी कि सिंपल है कि दो तरह हमारा क्या होगा, बेस होगा, दो वॉल्स बनी हुई है। मान लीजिए यहीं पे बना देते हैं कि एक वॉल हमारी ये रही, इसी तरह से एक और वॉल बनी हुई है, यानी कि दो दीवारें बनी हुई है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि इट हैज ए टॉप स्लैब, उसके ऊपर एक, जो हमारी वॉल्स हैं, वॉल के ऊपर एक टॉप स्लैब बनी हुई है, यानी कि यहां से बनी हुई है एक टॉप स्लैब, ऊपर क्या बनी हुई है, एक टॉप स्लैब बनी हुई है। इसी तरह से एक नीचे बॉटम यानी कि बेस स्लैब है, तो नीचे भी बनी हुई है बेस स्लैब,
जो मशीन टूल रहेगा वो क्या रहेगा, मशीन टूल। तो अब हम लिख सकते हैं ये हमारा क्या है, मशीन टूल। ये क्या है, वॉल। इस तरफ ये भी क्या रहेगा, वॉल। ये जो नीचे है ये क्या है, बेस स्लैब। और ये ऊपर वाली क्या होगी, इसको बोल देंगे टॉप स्लैब। ये हमारी कौन सी रहेगी, टॉप स्लैब, टॉप स्लैब। ठीक है, इसको हम ऊपर वाली को क्या बोलेंगे, टॉप स्लैब। नीचे वाली क्या होगी हमारी, बॉटम स्लैब। और बॉटम या बेस स्लैब बोल सकते हो। और ऊपर हमने क्या अटैच कर दिया, जो हमारा मशीन टूल रहेगा। ठीक है, ऊपर हमारे पास क्या रहेगा, मशीन टूल रहेगा। तो अब देखिए वॉल टाइप फाउंडेशन, ये हमारी कौन सी है, इसको हम लिख सकते हैं वॉल टाइप फाउंडेशन। ये है हमारी वॉल टाइप फाउंडेशन। तो देखिए वॉल टाइप फाउंडेशन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ ए, ये फाउंडेशन होती है, इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ वॉल्स। वॉल, इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ वॉल्स, कि एक हमारी फाउंडेशन है, उसकी क्या होती है, दो वॉल्स होती हैं, उसके अलावा और क्या होती है, वॉल्स हैविंग टॉप स्लैब एंड ए बेस स्लैब। और क्या होती है, एक बेस स्लैब रहेगी, कि जो भी हमारी होगी एक टॉप स्लैब होगी और क्या रहेगी, बेस स्लैब रहेगी। और जो मशीन है वो रेस्ट कहां पे करेगी, वो मशीन रेस्ट करेगी हमारे टॉप, जो टॉप स्लैब है, टॉप स्लैब के ऊपर रेस्ट कर रही होगी हमारी मशीन। तो देखिए वॉल टाइप के बारे में पता लगा कि वॉल टाइप क्या है, कि इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ वॉल्स, कि एक वॉल्स की दो वॉल्स होंगी, उसके ऊपर टॉप स्लैब लगी होगी, नीचे हमारी बेस स्लैब होगी, और जो टॉप स्लैब है, टॉप स्लैब के ऊपर हमारी मशीन या फिर मशीन टूल जो भी है वो कंसिस्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ सॉरी। तो फोर्थ जो रहेगी वो हमारी कौन सी है, फ्रेम्ड टाइप फाउंडेशन। फ्रेम टाइप या फ्रेम टाइप बोल सकते हो, या फिर फ्रेम टाइप फाउंडेशन, फ्रेम टाइप फाउंडेशन। ठीक है, इसको यहां पे लिख देते हैं। ये हमारा क्या था, टॉप स्लैब, और ये हमारी क्या थी, वॉल्स। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो नेक्स्ट हमारी कौन सी है, फ्रेम टाइप फाउंडेशन। फोर्थ है फ्रेम टाइप फाउंडेशन। तो अब देखिए फ्रेम्ड टाइप फाउंडेशन क्या होती है, कि इट कंसिस्ट ऑफ ए, इट हैज वर्टिकल कॉलम, या इट कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल कॉलम हैविंग ए हॉरिजॉन्टल फ्रेम, कि एक वर्टिकल कॉलम है हमारे पास, क्या है, वर्टिकल कॉलम्स है, उसके ऊपर क्या है, एक हॉरिजॉन्टल फ्रेम है एट देयर टॉप, कि उसके टॉप पर हॉरिजॉन्टल हमने क्या रखा हुआ है, फ्रेम रखा हुआ है, जो फ्रेम क्या कर रहा है, मशीन को सपोर्ट करने का, मशीन टूल को सपोर्ट करने का काम कर रहा है। तो इसके अंदर भी सेम वैसे ही रहेगा, कि हमारे पास क्या है, दो वॉल्स होंगी, क्या है, कि इस तरह से फर्स्ट और यहां पे सेकंड, दो वॉल्स होंगी, नीचे क्या होगी, एक बेस स्लैब होगी, नीचे हमारे पास क्या होगी, एक बेस स्लैब, ऊपर क्या रहेगी, ऊपर जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है वहां पे होगी एक टॉप स्लैब, वो हमारी क्या रहेगी, टॉप स्लैब। मान लीजिए इस तरह से हमारे पास क्या होगी, एक टॉप स्लैब होगी। वो टॉप स्लैब क्या है, इन्होंने बोला है कि हॉरिजॉन्टल है, जो हमारी एक वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम के ऊपर हॉरिजॉन्टल फ्रेम है। हॉरिजॉन्टल क्या बना हुआ है, फ्रेम बना हुआ है, जिसकी थोड़ी सी शेप क्या होगी, इस तरह से, कि जो हम शेप की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल फ्रेम की जो शेप रहेगी वो थोड़ी सी क्या रहेगी, चेंज, यानी कि हमारी वॉल टाइप से जो फ्रेम की शेप होगी वो क्या रहेगी, थोड़ी सी चेंज, मतलब इस तरह से एक फ्रेम टाइप शेप बनी होगी, और इस फ्रेम के ऊपर जो हमारा हॉरिजॉन्टल फ्रेम हमने अटैच किया है, इसके ऊपर हमारी मशीन टूल होगा, इसके ऊपर क्या रहेगा, हमारा मशीन टूल। मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से जो अटैच होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, मशीन टूल, उसको हम क्या बोल देंगे, मशीन टूल। और जो ये वाला होगा नीचे वाला, ये हमारा क्या रहेगा, बेस फ्रेम। ये हमारे क्या है, फ्रेम, ये जो ऊपर वाला है इसको हम बोल देंगे फ्रेम, और ये वर्टिकल कॉलम्स है दोनों हमारी, जो ये क्या है, ये हमारी क्या है, कॉलम, वर्टिकल कॉलम्स,
इनको हम क्या बोल देंगे, वर्टिकल कॉलम्स की, जो हमारी लास्ट में दोनों साइड पे रहेंगी, ये वाली और इस साइड, दोनों क्या रहेंगी, वर्टिकल कॉलम। और ये नीचे हमारा सिंपल बेस रहेगा, जो बेस है जिस पे अटैच। तो फ्रेम टाइप फाउंडेशन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट हैज वर्टिकल कॉलम, इट हैज vertical column having horizontal frame, कि वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम के ऊपर क्या एक हॉरिजॉन्टल फ्रेम है एट देयर टॉप, कि जो टॉप है उस टॉप के ऊपर क्या है, एक वर्टिकल कॉलम है। वर्टिकल कॉलम का जो टॉप का हिस्सा है उस टॉप पे क्या है, हॉरिजॉन्टल जो फ्रेम है, फ्रेम को हमने कहा रखा है हॉरिजॉन्टल फ्रेम पे। और जो मशीन हमारी सपोर्टेड है वो सपोर्टेड कहाँ पे है, वो सारी होगी हॉरिजॉन्टल फ्रेम के ऊपर सपोर्टेड। तो ये हमारा क्या रहेंगे, फ्रेम टाइप, हमारा क्या रहेगा, फ्रेम टाइप फाउंडेशन। तो यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ फाउंडेशन टॉपिक कंप्लीट होता है। तो देखिए स्टार्टिंग से यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा कौन सा था, ये था फ्रेम्ड टाइप फाउंडेशन, फ्रेम्ड टाइप फाउंडेशन, फ्रेम टाइप फाउंडेशन। ये वॉल टाइप थी, ये हमारा फ्रेम टाइप होगा। और ये जो थी, ये कौन सी थी, बॉक्स टाइप, इसको हम क्या बोल देंगे, बॉक्स टाइप फाउंडेशन। तो अब देखिए स्टार्टिंग से टाइप्स ऑफ फाउंडेशन का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस टॉपिक के अंदर हमने क्या बात की है कि अकॉर्डिंग टू जैसे भी अकॉर्डिंग टू मशीन, अकॉर्डिंग टू मटेरियल और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, तीन तरह का हमारा फाउंडेशन रहेगा। सबसे पहले हमने बात कर ली है अकॉर्डिंग टू, जो हमारा अकॉर्डिंग टू मशीन्स है, जिसके अंदर आपको बताया था कि रेसिप्रोकेटिंग टाइप मशीन्स कौन सी होगी, जिनका हम यूज किस लिए करेंगे, जिन मशीनों के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है उन मशीनों की अगर हमने फाउंडेशन करनी है तो हम रेसिप्रोकेटिंग टाइप मशीन फाउंडेशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमने बात की थी सेंट्रीफ्यूगल टाइप। तो सेंट्रीफ्यूगल टाइप हम फाउंडेशन का यूज तब करेंगे जब हमारी मशीनों का जो मोशन होगा वो कौन सा होगा, सर्कुलर मोशन होगा। नेक्स्ट हमने बात की उसके बाद इम्पैक्ट, और इम्पैक्ट का हम यूज करते हैं जब जो मोशन हो रहा है, जो भी हम इफेक्ट हो रहा है वो इम्पैक्ट प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी चीज से। जैसे कि आपको बताया था हैमर ब्लो करने से, हैमर ब्लो कर रहे हैं तो उससे इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, फॉर्जिंग कर रहे हैं, पंचिंग प्रेस है, तो वो सारा जो हमारी फाउंडेशन है उसके लिए हम यूज करते थे इम्पैक्ट टाइप फाउंडेशन मशीन्स का। नेक्स्ट मटेरियल यूज के बारे में, तो मटेरियल के अंदर कंक्रीट की बात की कि कंक्रीट टाइप फाउंडेशन होती है जो हम यूज करते हैं, ब्रिक्स टाइप फाउंडेशन है। नेक्स्ट हमने स्टोन टाइप बोली कि जो रफ होती है, अपीयरेंस में अच्छी नहीं होती, चीपेस्ट फॉर्म होती है हमारी। नेक्स्ट हमने उसके बाद स्ट्रक्चरल स्टील फाउंडेशन की बात की कि टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से हम स्ट्रक्चरल स्टील जो फाउंडेशन होती है उसको प्रेफरेंस देते हैं कि हम उसका यूज करें ताकि हम टेम्परेचर डिफरेंस ना आए, अलग अलग पार्ट्स के अंदर जो डिफ्लेक्शंस आए। नेक्स्ट उसके बाद हमने बात की थी जो रेनफोर्स कंक्रीट फाउंडेशन थी, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, जो लार्ज हमारी हाई पावर जनरेटिंग मशीन्स होती है, जैसे टर्बोचार्जर है, टर्बो जनरेटर्स हैं, तो उनके अंदर हम किसका यूज करते हैं, जो रेनफोर्स कंक्रीट टाइप फाउंडेशन होती है। उसके बाद हमने बात की अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर भी चार तरह की हमारी फाउंडेशन रहेगी। सबसे पहली हमारी फाउंडेशन कौन सी होगी, ब्लॉक पेडिस्टल टाइप फाउंडेशन, सेकंड हमारी बॉक्स टाइप, और थर्ड हमारी वॉल टाइप, और फोर्थ हमारी कौन सी है, फोर्थ रहेगी फ्रेम टाइप फाउंडेशन, जिसके अंदर वर्टिकल कॉलम्स होती हैं, उस कॉलम के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फ्रेम होता है, उस फ्रेम के ऊपर मशीन अटैच होती है, जिसको हम बोल देते हैं मशीन टूल अटैच होता है। ये उन चारों फाउंडेशन के डायग्राम की पेडिस्टल, सबसे पहले ब्लॉक टाइप, सेकंड बॉक्स टाइप, थर्ड वॉल टाइप, फोर्थ हमारी फ्रेम टाइप फाउंडेशन।